हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश राजपूत और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस चीज़ को दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये चीज़ हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल नीड है और वो टॉपिक है मास्टरबेशन। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी इंटरनेट पे मास्टरबेशन इज गुड और बैड ये चीज सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कब? जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मास्टरबेशन सही है या फिर गलत। आप खुद डिसाइड कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। Masturbation is only thing that gives you that level of satisfaction without your partner. Masturbation ये चीज हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि 16 से लेकर 23 साल तक की उम्र के बच्चे मास्टरबेशन करते हैं और इसके अंदर 87% मेल है और 73% फीमेल्स है। इस वीडियो को मैंने कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। तो उसके अंदर से हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा हेल्थ, दूसरा पॉइंट आएगा कैन ओवर मास्टरबेशन विल डिस्ट्रॉय अवर मैरिड लाइफ, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा मास्टरबेशन इज गुड और बैड। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट हेल्थ। क्या ओवर मास्टरबेशन करने की वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर कुछ इंपैक्ट होता है? तो इसका जवाब है हाँ। आप अगर ओवर मास्टरबेशन कर रहे हो तो इसका आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर जरूर इंपैक्ट होगा। पर अगर आप हफ्ते में एक बार मास्टरबेशन कर रहे हो या फिर महीने में 2 या 3 बार मास्टरबेशन कर रहे हो तो इसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। चलो इस चीज को हम लोग थोड़ा साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन मेल बॉडीज के अंदर थोड़ा ज्यादा लेवल में देखा जाता है और फीमेल बॉडीज के अंदर थोड़ा कम लेवल में देखा जाता है। इसकी वजह से मेल और फीमेल इनकी बॉडीज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्स के अंदर हेयर्स की ग्रोथ होना, बॉडी के अंदर मसल्स की ग्रोथ होना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी और चेंजेस मेल और फीमेल्स के अंदर देखी जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके कुल मिलाकर 2 काम है। सबसे पहला काम हमारी बॉडी को मेंटेन रखना, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को ग्रो करना, हमारी बॉडी को ग्रो करना। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यूसली चलाते रखना और उसको अच्छे से मेंटेन रखना। जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों रेगुलरली मास्टरबेशन कर रहे हो तो उनके अंदर एक चीज नोटिस करी गई है। मेल्स के अंदर जो चीज नोटिस करी गई है वो चीज है उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होना रेगुलरली मास्टरबेशन करने की वजह से। और फीमेल्स के अंदर जो चीज नोटिस करी गई है वो है उनकी एजिंग जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पर सेकेंड 1500 स्पर्म्स जनरेट करता है। और अगर हम इस चीज को 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये स्पर्म्स का नंबर मिलियंस में चला जाएगा। और जब आप रेगुलरली मास्टरबेशन करते हो तो आप कुछ मिनट में, कुछ सेकंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देते हो। और एक चीज उस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स जनरेट करने के लिए 34 to 48 आवर्स तक का टाइम लगता है। और आपने वो चीज तो सुनी होगी, कोई भी चीज हद से ज्यादा करना वो हमारे लिए और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। और ये चीज मास्टरबेशन के अंदर भी लागू होती है। जब आप रेगुलरली मास्टरबेशन करते हो तब आपकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स जनरेट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म जनरेट होने के लिए 34 to 48 आवर्स तक का टाइम लगता है। और आपके रेगुलर मास्टरबेशन करने की वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स जनरेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। और इसकी वजह से आपको आपकी लाइफ के अंदर 2 मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम आती है आपकी मैरिज होने के बाद। जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तब आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। और उसके पीछे रीजन क्या है पता है? आपके रेगुलर मास्टरबेशन करने की वजह से। आपके रेगुलर मास्टरबेशन करने की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स जनरेट नहीं कर पाता। और आपके बार बार लगातार मास्टरबेशन करने की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बार बार स्पर्म्स जनरेट करने की वजह से इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि आपके मैरिज होने के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स जनरेट ही नहीं कर पाता। ये रेगुलर मास्टरबेशन करने की वजह से आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके बाद हमारी दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है वो है वीकनेस। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। जिन्हें हम कहते हैं ना कि देख भाई हवा भी आएगी तो तू उड़ जाएगा, देख भाई गाड़ी पे बैठा है
तो संभल के बैठना, पकड़ के बैठना, हवा चलेगी तो तू उड़ सकता है। इन्होंने इतना ज्यादा मास्टरबेशन कर लिया है या फिर कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म जनरेट करने के लिए इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर उसको मसल्स ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ज्यादा रेगुलर मास्टरबेशन करने की वजह से हमारी मसल्स ग्रो नहीं हो पाती। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका काम है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को ग्रो करना और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स को जनरेट करना। अगर मैं आपको एक साथ दो काम करने को कहूँ, क्या आप कर पाओगे? वैसे ही हमारी बॉडी भी होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करता है। अगर आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हो, वो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स जनरेट कर देगा और उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर मसल्स ग्रो करने में लग जाएगा। पर अगर आप रेगुलरली मास्टरबेशन कर रहे हो, आप रेगुलरली अपनी बॉडी में से स्पर्म्स को बाहर निकाल रहे हो, तो उसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बिजी हो जाएगा, वो उसके अंदर ही क्वालिटी स्पर्म्स को जनरेट करने लग जाएगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर मसल्स ग्रो नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद हमारी वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, कैन ओवर मास्टरबेशन विल डिस्ट्रॉय योर मैरिड लाइफ? तो इसका जवाब है यस। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बॉयज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो को देख रहे तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जब बॉयज मास्टरबेशन करते हैं तब वो मास्टरबेशन करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली अपने हाथ का, मतलब अपने हैंड का यूज करेंगे। और आपके हैंड के अंदर एक चीज होती है, वो है आपकी हैंड ग्रिप। जब आप मास्टरबेशन करते हो तब आप अपने हैंड की हैंड ग्रिप को अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लूज और टाइट करते हो। ज्यादातर लोग टाइटली मास्टरबेशन करना पसंद करते हैं, लूज मास्टरबेशन करना कोई पसंद नहीं करता। जब आप मास्टरबेशन करते वक्त अपने पेनिस को होल्ड करते हो, जब आप अपने ऑर्गन को होल्ड करते हो, तब आप अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपनी हैंड ग्रिप को टाइट करते हुए जाते हो। और रेगुलरली मास्टरबेशन करने की वजह से, इसी तरह से अपने ऑर्गन को टाइटली होल्ड करने की वजह से आपका जो बॉडी ऑर्गन है, आपका जो पेनिस है, उसको उस ग्रिप की हैबिट हो जाती है। टाइटली होल्ड करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरू होती है आपके मैरिज होने के बाद। और जब जाकर आपकी मैरिज हो जाती है तब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो, तब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो, तब उस वक्त आपको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन सेक्स करते वक्त नहीं मिल पाता जो आपको मास्टरबेशन करते वक्त मिल रहा था। और इसके पीछे रीजन क्या है पता है? रेगुलरली मास्टरबेशन। जब आप रेगुलरली मास्टरबेशन कर रहे थे तब आप अपने हैंड का यूज कर रहे थे और आपके हैंड के अंदर क्या थी? आपकी हैंड ग्रिप। और आप इस हैंड ग्रिप को अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से टाइट करते हुए जा रहे थे और इसकी वजह से आपका जो ऑर्गन था उसको इस चीज की हैबिट हो गई थी। और इसके हैबिट होने की वजह से आपके ऑर्गन को जब तक वो टाइटनेस नहीं मिलती तब तक आपकी बॉडी को उस तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। और आप अपने पार्टनर की बॉडी को अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उनके बॉडी के ऑर्गन को लूज और टाइट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें नेचुरल होती है। वो जितना ज्यादा लूज होना चाहिए वो इतना है, जितना टाइट होना चाहिए उतना है। इसके अंदर प्रॉब्लम किसकी है? वो आपके रेगुलर मास्टरबेशन। और आपके रेगुलरली मास्टरबेशन करने की वजह से आपका जो ऑर्गन था वो उस ग्रिप का हैबिटेबल हो चुका था। और उसकी वजह से जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तब आपको सेक्स करते वक्त ऑर्गन को उस लेवल की ग्रिप नहीं मिल पाती जो लेवल की ग्रिप आप मास्टरबेशन करते वक्त उसको दे रहे थे। उसकी वजह से आपकी बॉडी सेटिस्फाई नहीं हो पाती और उसकी वजह से आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। इसकी वजह से मैं कह रहा था कि ये वाला जो पॉइंट है ये बॉयज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी वीडियो का सबसे एंड वाला पॉइंट वो है, इज मास्टरबेशन गुड और बैड? मैं इसको कहना चाहूंगा कि मास्टरबेशन ना गुड है ना बैड है। अगर आप मास्टरबेशन एक हद तक करते हो, जितनी जरूरत है उतना ही करते हो, तो ये गुड है। अगर आप इसको हद से ज्यादा करते हो, दिन में 4-5 बार या फिर रेगुलरली महीने के 300 दिन, तो ये बहुत ज्यादा बैड है। अगर आप मुझे पूछोगे कि मास्टरबेशन करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप मास्टरबेशन करना चाहते हो तो 15 डेज में एक बार करो। उसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अगर आप हैबिटेबल हो चुके हो, आपकी ऑलरेडी हैबिट बन चुकी है रेगुलरली मास्टरबेशन करने की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार कीजिए। आपको आपकी हैबिट को थोड़ा थोड़ा करके दूर करना पड़ेगा।
जैसे कि अगर आप रेगुलरली मास्टरबेशन कर रहे हो तो आप इस चीज को पोस्टपोन करके 2 दिन में एक बार रख दो, और जैसे ही आप 2 दिन के हैबिटेबल हो जाओ इस चीज को थोड़ा पोस्टपोन करके और 3 दिन बाद कर दो, और इस चीज को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इसको 7 दिन तक लेकर जाओ। हफ्ते में एक बार करो, और उसके बाद जब आप हफ्ते में एक बार मतलब रेगुलरली मास्टरबेशन करने की आपकी हैबिट छूट जाए तो आपको इसको डायरेक्टली 15 डेज में एक बार करना है। और 15 डेज में एक बार मास्टरबेशन करना कोई भी गलत चीज नहीं, इसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म्स जनरेट कर रहा है उनकी एक शेल लाइफ होती है। जैसे कि इस दुनिया के अंदर जितने भी सजीव लोग हैं, मतलब जितने भी लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनकी एक शेल लाइफ होती है, किसी ना किसी दिन बाद उनको खत्म होना होता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स है उनकी भी एक शेल लाइफ है। उनकी शेल लाइफ है 68 टू 75 डेज। अगर आप 68 टू 75 डेज तक मास्टरबेशन नहीं करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स जनरेट हुए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्पर्म्स जनरेट कर रहे हैं, वो 75 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और स्पर्म्स जनरेट करना शुरू कर देगा। पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो अपने बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स है उनको बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। तो फिर आप सोचोगे कि फिर स्पर्म्स डिस्ट्रॉय नहीं होते तो फिर जाते कहाँ है। अगर आप 15 डेज तक मास्टरबेशन नहीं करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे नाइट फॉलिंग के थ्रू, और जैसे ही आपकी बॉडी में से वो स्पर्म्स बाहर निकलेंगे वैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और ज्यादा स्पर्म्स जनरेट करने लग जाएगा। मास्टरबेशन करना कोई गलत चीज नहीं है, पर अगर आप इसको लिमिट में करो तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मास्टरबेशन जो है अगर आप 15 डेज में एक बार करते हो और मंथली 2 बार करते हो तो मास्टरबेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और वो क्यों है? क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हो तब आपके माइंड के अंदर एक तरह का केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। जब भी हमारे माइंड के अंदर रिलीज होता है तब वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है, हमारा जो मूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। पर अगर आप रेगुलरली मास्टरबेशन कर रहे हो तो आपके माइंड के अंदर रेगुलरली डोपामाइन हार्मोन रिलीज होते रहेगा। डोपामाइन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे कि जो लोग रेगुलरली मास्टरबेशन करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक चीज नोटिस करी जाती है, वो है बहुत ज्यादा गुस्से में होना। उनके रेगुलरली मास्टरबेशन करने की वजह से उनकी बॉडी और उनका माइंड इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है कि वो छोटी छोटी बातों के ऊपर चिढ़ने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि रेगुलरली मास्टरबेशन करना बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप इसको 15 डेज में एक बार कर रहे हो तो ये सही है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मास्टरबेशन करो, पर 15 डेज में एक बार। लिख लो, डायरेक्ट गुंधवा मत लेना, लिख लेना खाली कि 15 डेज में एक ही बार मास्टरबेशन करना है, और ये आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा।